31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। यानी वैसे जीव जो आकार में भी एक समान है और आनुवंशिकी जो गुण उनमें पाए जाते हैं उस रूप में भी समान है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। यानी वैसे जीव जो हूबहू अपने जनक के समान हो उसे हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अलैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन में यानी कोई भी जीव टूटता है और टूट करके अपने ही समान जीवों का उत्पत्ति करता है और उसी को हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, क्या कोनिडिया द्वारा, कलिका द्वारा, जेम्यूल्स द्वारा या द्विखंडन द्वारा। तो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। यानी द्विखंडन यानी अमीबा का जो शरीर है वो टूट करके दो भागों में बंटता है और बंट के दो शरीर बना लेता है। यहाँ पे देखेंगे एक अमीबा है, यहाँ पे अमीबा में केंद्रक का डिवीजन होता है, यानी डंबल के आकार का केंद्रक हो जाता है और ये धीरे धीरे दो भागों में केंद्रकों का डिवीजन भी हो जाता है यहाँ पे, और कोशिकाएं भी, यानी पूरा का पूरा जो जनक का शरीर है वो कहीं ना कहीं दो भागों में बंटता है और फिर इस प्रकार का कुछ संरचना देखने को मिलता है कि ये जो कोशिकाएं हैं बट गई और यही अमीबा का पूरा शरीर दो भागों में बट के दो संरचना बना लिया और स्वतंत्र रूप से यह जीवन यापन करने लगा। तो इसे कहते हैं अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, किसके माध्यम से होता है पेनिसिलियम में प्रजनन, कलिका, विखंडन, जेम्यूल्स या फिर कोनिडिया द्वारा। तो पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा प्रजनन होता है। अब पेनिसिलियम के बारे में याद रखना है कि पेनिसिलियम में स्पोर नाम का कोनिडिया की श्रृंखला पाई जाती है जिसके द्वारा यह अलैंगिक प्रजनन करता है। किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है ये बात याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो ये ब्रैकेट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मासिक चक्र किस में होता है, बंदर में, कपी में, मानव में या सभी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बंदर में भी मासिक चक्रण होता है, कपी में भी और मानव में भी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं पाया जाता है, क्या गाय में नहीं पाया जाता है या भेड़ में या बंदर में या कुत्ता में। तो बंदर में ओस्ट्रस साइकिल नहीं पाया जाता है, भेड़ में, गाय में, कुत्ता में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, फीता कृमि, कुत्ता, जोंक या स्पंज। ये पता है कि कुत्ता द्विलिंगी नहीं है, फीता कृमि, जोंक हो गया, स्पंज हो गया, ये सारे के सारे द्विलिंगी, यानी वैसे जीव जिसमें नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही में मौजूद हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी शैवाल, शिकागो में या ब्रायोफाइटस में या ट्रेडोफाइटस में या जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, युग्मक यानी नर युग्मक या मादा युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीधे सीधे याद करेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, तो भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। जीवों में जो यौन प्रजनन करते हैं एक बार शुक्राणु अंड कोशिका को निषेचित कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप एक कोशिका का जन्म लेती है। एक कोशिका जो जन्म लेती है जिसे जाइगोट कहते हैं, जिसमें दो अभिभावकों का आधा आधा डीएनए शामिल होता है, इसी को भ्रूण कहते हैं। और यही भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास में भी आप लोग ला करके पूछ सकते हैं। जब भी दिक्कत हो तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो युग्मक के संचयन को सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी नया वर्ड मिला, थोड़ा सा जान लीजिए। सिनगेमी का अर्थ है युग्मक का संलयन। सिनगेमी का अर्थ है युग्मक का संलयन, यानी आवृतबीजी भ्रूणपोष में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर द्विगुणित यानी 2n का रूप धारण करता है, यानी युग्मनज का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया सिनगेमी या संयुग्मन कहलाती है। ये बात याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सिनगेमी किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। केचुआ द्विलिंगी है, ये पता होना चाहिए। केचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी है। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय ये सारे के सारे एक लिंगी हैं। पूछ रहे इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है, तो केचुआ हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि वो द्विलिंगी है। अगला प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? मानव के युग्मक में, मानव युग्मक यानी नर युग्मक का केवल जिक्र किया है। तो नर युग्मक के बारे में जब पूछ रहा है तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? होती तो 46 है, लेकिन युग्मक जब बनता है तो 46 जो गुणसूत्र होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से। और जब 2 से डिवाइड होते हैं तो ये मात्र या तो 22 प्लस x आते हैं या फिर 22 प्लस y आते हैं, 23, यानी इसी में से कोई भी एक आते हैं, क्योंकि ये युग्मक हैं। युग्मक यानी आधा अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। तो युग्मकों की संख्या जो होती है वो, चाहे मानव युग्मक हो यानी नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसमें 23 ही संख्या रहता है। 23 मिल करके पूर्ण रूप से 46 का रूप फिर से धारण कर लेता है युग्मनज की अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, उभयचर में, शैवाल में या आवृतबीजी? आवृतबीजी में निषेचन की क्रिया जो होती है वो शरीर के भीतर यानी आंतरिक निषेचन होते हैं, क्योंकि आवृतबीजी पौधों में बीजांड यानी ओव्यूल अंडाशय के अंदर स्थित रहता है, इसीलिए निषेचन की क्रिया जो होती है शरीर के भीतर होती है और उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आया, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा पॉइंट है जो मिसिंग लग रहा है समझाने में या फिर किसी भी तरीके का। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं तो उसका हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए उसमें सुधार करने का या बदलाव लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर भी करें अगर अच्छा लग रहा है तो, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि वीडियो को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही बारीकी तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है ताकि एक एक पॉइंट का ख्याल रखा जाए, ताकि आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें दी जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर के बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? कार्पेल से क्या विकसित होता है ये बताना है। तो कार्पेल से पेरिकार्प विकसित होता है। ये पेरिकार्प क्या है? निषेचन के बाद अंडाशय से फल भित्ति बनता है और बीज तथा फल भित्ति मिल करके क्या बना लेता है? फल बना लेता है। यानी ये पता चल गया कि ओव्यूल जो है वो विकसित होगा तो कार्पेल बनाएगा, और निषेचन के बाद अंडाशय फल भित्ति का निर्माण कर लेगा। बीज तथा फल भित्ति जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? फल बना लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है, यानी अंडा नहीं देता है? क्या सांप है? तो हम लोग शुरू के बहुत सारे भागों में ये देख चुके हैं कि एक अंडे के भीतर से ही सांप का बच्चा जो है वो निकलता है, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी सांप हमारा नहीं होगा। मुर्गा भी अंडा देता है, ये बात पता है। मुर्गी है यहाँ पे, मुर्गा अंडा नहीं देता है, मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी भी नहीं होगा। घड़ियाल, क्या घड़ियाल अंडा देता है? निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है ये देखना है। घड़ियाल अंडा देता है या नहीं देता है तो ये देखना है, यानी सर्प अंडा दिया, सर्प अंडा दिया क्योंकि अंडे में से ही सांप को निकलते हुए देखे थे, ये सही है। मुर्गी अंडा देती है, ये बात भी सही है। घड़ियाल अंडा देता है, ये बात भी सही है, लेकिन मनुष्य अंडा नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर, इनमें से केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं वो कौन सा पौधा है? तो बांस हमारा सही आंसर हो जाएगा। बांस जो है वो अपने 50 से 100 साल के जीवन में केवल एक बार ही पुष्प खिलता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि यह पूरा कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक वाइक करते रहिए। हम कुछ और प्रश्न को लेकर के प्रस्तुत होते हैं।